डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको सीरियसली लेना है उसको। और ये नहीं है कि मान लो कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है और हम एक्सक्यूजेस देंगे या फिर हम आंसू बहा देंगे तो वो हमारी बात मान जाएंगे, ऐसा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे या फिर स्टडी कर रहे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस टॉपिक पे चल रहा है अभी कुछ दिनों से। और लड़कियाँ पूछ भी रही हैं कि दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब आएगी और कैसे हमको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, तो मैं सारी डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करूँगी। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। पोर्टल पे जो नोटिफिकेशन है वो 19 जुलाई के बाद कभी भी आ सकता है। जहाँ तक पॉसिबल है 26 जुलाई के बाद कभी भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू या फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तो उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा, टेक्स्ट या फिर आपको मेल आएगा, तो इनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। कई लड़कियों को ये भी टेंशन है कि पता कैसे चलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो हमको बुला रहे हैं, पता कैसे चलेगा। तो वो आपको मैसेज आएगा या फिर आपको मेल आएगा। तो इन दोनों से ही आप लगातार कनेक्टेड रहिए, चेक करते रहिए। और तीसरा डाउट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे बन चुके हैं और मैं भी शायद एक वीडियो बना चुकी हूँ उस पर। लेकिन मैं एक बार और बता देती हूँ आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। सेफ साइड तो मैं आपको बोलूँगी कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें हैं वो आपको साथ में लेके ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी मांग सकते हैं और आप परेशान ना हो, इसलिए सारी चीज़ें अपने साथ लेके ही जाइए। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है। आप पैन कार्ड भी ले जाइए। अब बोलेंगे पैन कार्ड का क्या काम, लेके जाइए आप, कुछ काम हो या नहीं हो लेकिन आप लेके जाइए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसको मतलब हिंदी में मूल निवासी सर्टिफिकेट, और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और वोटर आईडी कार्ड भी लेके जाइए, वोटर आईडी कार्ड भी लेके जाइए। और फ़ोटोज़ आप 10 to 20 लेके जाइए, क्योंकि अगर वहाँ पे फॉर्म फिलिंग हुई और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। आपको एजुकेशन की जो भी मार्कशीट है सारी लेके जानी है, 10th 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। मार्कशीट तो आपको लेके ही जानी है, साथ में आपको डिग्री भी लगेगी इसमें। और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्लम जो आ रही है लड़कियों को, वो सबसे ज़्यादा एक आ रही है डिग्री निकलवाने में और दूसरा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में। तो उन दोनों के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप लोग किसी ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ें, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस होने में टाइम भी लग जाता है और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ पर्सनली जाके, नगर पालिका में जाके और यूनिवर्सिटी में जाके पर्सनली अगर एक दिन में काम हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर एक दिन में काम नहीं होता है तो 2-3 दिन आप लगातार चक्कर काटिए और अपनी डिग्री और अपना मैरिज सर्टिफिकेट हाथों हाथ बनवाइए। अगर किसी को तो आप वो भी दीजिए, लेकिन ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं तो इनको बनवाना ज़रूरी है, तो इनको रेडी ज़रूर करवा लीजिए। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये आपके अपडेटेड होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई करेक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो आप करवा लीजिए। सब कुछ अपडेटेड और डिजिटल होना चाहिए। और महिला सुपरवाइज़र का जो आपने फॉर्म फिलिंग किया था, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको ज़रूरी ही लेके जानी है। जिस भी चीज़ में आपको अपडेशन कराना है आप जाके करा लीजिए, एक दिन में अपडेट हो जाता है सारी चीज़ें डिजिटली, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। और आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है स्पेलिंग में या फिर हस्बैंड नेम और फादर नेम में, तो आप एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। आपको सेफ साइड 10 to 20 फ़ोटोज़ लेके ही जाना है। एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारी लड़कियों ने गलती की थी और बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे पूछा भी था कि दी हमारे पास एक ही फ़ोटो है और वो हमने एग्ज़ाम जो फॉर्म फिलिंग कर रहे थे उसमें लगा दिया है, तो हम एग्ज़ाम हॉल में कैसे लेके जाएं। तो ये गलती आप इसमें मत करिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि वो एग्ज़ाम का टाइम था। वहाँ पे आप कोई भी एक्सक्यूजेस दे के आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है। यहाँ पे आपकी एक गलती आपकी पूरी लाइफ पे भारी पड़ सकती है और आपकी गवर्नमेंट जॉब से आप हाथ धो सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये गलती मत करिएगा। आपका जो भी आपने एग्ज़ाम टाइम में जो फ़ोटो लगाया था उसकी 10 to कॉपीज़ निकलवा लीजिए, 10 to 20 कॉपीज़ निकलवा लीजिए। और ये ज़्यादा की नहीं बनती है, आप 50 रुपये में 30 से 35 कॉपीज़ बन जाती हैं। आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप वहाँ तक पहुँचे हैं
बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं पहुंच पाते। तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिए कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रेस में हैं। तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, इसको बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए हैं, 1-2 दिन आप जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए, डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डॉक्यूमेंट रेडी होने में, बस थोड़ी सी दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो वो आप कर ही सकते हैं। तो और हाँ, हर चीज़ की आप फ़ोटो कॉपीज़ 3-3 कॉपीज़ हर डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी ज़रूर करा के जाइए, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो कॉपी वाली दुकान जो भी होती है वो इतनी आस-पास नहीं होती और हम लोग घबरा जाते हैं। तो कोशिश करिए कि घर से ही सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी की 3-3 सेट आप करवा के जाइए, ताकि वहाँ पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सेफ साइड एक्स्ट्रा में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके जाइए, सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी रेडी करके ले जाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपको हल्के में नहीं लेना है, आपको सीरियसली लेना है उसको। ये नहीं है कि मान लो कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है और हम एक्सक्यूज़ेज़ देंगे या फिर हम आंसू बहा देंगे तो वो हमारी बात मान जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। आपकी एक गलती और आप गवर्नमेंट जॉब से बाहर। क्योंकि देवत के साथ ये हुआ है, उनका वेटिंग में नाम था और उसके पहले कई सारे लोग ऐसे थे जिनकी 2-2 जॉब में सिलेक्शन हुआ था, तो किसी ने वो जॉब नहीं ली थी। तो भी मेरे देवर को नहीं बुलाया गया था, लेकिन जब हमको ये बात पता चली तो मेरे हस्बैंड ने जाके पर्सनली वहाँ पे ऑफिस में जाके पूछताछ की और मेरे देवर का सिलेक्शन करवाया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर एक गलती होती है और आप बाहर कर दिए जाते हैं, तो वेटिंग वालों को नहीं बुलाया जाता है, बीच में से ही सीटें किसी और को दे दी जाती हैं। इतना फर्जीवाड़ा है, आप लोग खुद जानते हो। तो उस टाइम तक सीटें बिक जाती हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सीरियसली लीजिए। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और जो भी आपके डाउट हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी सारे कमेंट की रिप्लाई करने की। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। If you like the information, please subscribe to my channel.